हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की गाइस रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगले आने वाले जो अगले 15 दिन है वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे या फिर जब कभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और येस, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उन्हें लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इसमें जो है हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी आने वाले 15 दिनों के लिए, और आपका माइंडसेट कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहेगा, ठीक है। और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप नेक्स्ट 15 डेज़ में फेस करने वाले हो और आपके लिए क्या गाइडेंस है अगले 15 दिनों के लिए, ठीक है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना गाइस, उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको मैसेजेस देगी, गाइड करेगी कि ये मैसेजेस कहाँ पर आपको देने हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरुजी, माँ बाबा गुरुजी प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 15 दिन हैं सेजिटेरियस धनु राशि वाले किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। किस ऊर्जा में रहेंगे। गोइंग विद द फ्लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोमेंट टू मोमेंट। celebration, silence, ओके ये है स्टार, ओके साइलेंस, इंटीग्रेशन। आपकी हेल्थ में इंटीग्रेशन के कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि आप इस ऊर्जा में हो तभी, ओके। द ड्रीम, चैलेंज क्या फेस कर सकते हैं आपके बच्चे आने वाले 15 दिनों में। भोले बाबा आप प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। क्या गाइडेंस है। फ्लावरिंग, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक थ्रू, वाओ। लेट्स सी। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। दिसिधे, ये है टेम्परेंस की ऊर्जा जो कि आपकी यहाँ पर आई है। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना कि इसीलिए आप इस ऊर्जा में हो, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जीज आपकी हेल्थ में आई थी, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल गाइस। एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो मेरा ऑफलाइन प्रोफेशनल टैरो कोर्स है वो 15,000 से मैं 9,000 रुपीज़ में आपको दे रही थी, ठीक है। उसके जो पूरा एक्सेस है आपके लिए लाइफ टाइम के लिए जो मैं दे रही थी, आज उसकी लास्ट डेट है। तो आज रात के 12 बजे तक जो आप लोग इंटरेस्टेड हैं
आप उसे ग्रैब करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये सिर्फ टैरो का ही कोर्स नहीं है, ये उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत मेथड्स हैं। तो अगर आप इस अमाउंट में आप इसे रिसीव करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो 15,000 है, राइट। तो इसलिए अगर आप अभी आज में रात के 12 बजे तक भी अगर आप कर देते हैं तो आपको ये 9,000 में इसका एक्सेस आपको मिलेगा, ओके। तो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए देखते हैं, 7 जून 2024 ये इसकी लास्ट डेट है। लेट्स सी, फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके। करियर, मैं गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेना चाहती हूँ, मेरी इंट्यूशन मना कर रही है। लेट्स सी, करियर, एस ऑफ सोर्ड्स, द बैटल जो कि है चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, challenge, Sagittarius, 9 of Pentacles, wait, King of Cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपके लिए नेचर जो कि है डेविल की एनर्जीज। माय डियर सैजिटेरियस, तो आपके जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, मुझे यहाँ पर आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इस एनर्जीज़ में है, जैसे कि आपने देख ही लिया है यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ आई है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग ना नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी सिचुएशंस को, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, जो भी चल रहा है बेसिकली आपके जीवन में, आप यूनिवर्स पर, जिसे कहते हैं ना कि वो आपका एक ट्रस्ट है कि जो होगा अच्छा होगा, जो डिवाइन मेरे जीवन में लेकर के आएंगे वो उनकी कृपा से मैं रिसीव करूँगा या रिसीव करूँगी, ठीक है। तो मतलब एक होता है ना कि यूनिवर्स के साथ एक हो जाना, उनकी रज़ामंदी में आप उनकी बातों से आप ओके हो रहे हो, ठीक है, कि हाँ जो डिवाइन मेरी तरफ चीज़ें भेज रहे हैं, मेरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, उनके लिए मैं ओपन हूँ, और जो चीज़ें मेरे जीवन में हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पर ओपन हूँ। तो एक उस फ्लो में, एक उस ट्रस्ट में आप लोग ये नेक्स्ट 15 डेज़ बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो आप लोगों की ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आप लोगों का डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये टाइम में ना नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग जो है अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हो, अपनी इंट्यूशन पर यकीन करोगे, ट्रस्ट करोगे, ठीक है, और उस बेसिस पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। मतलब होता है ना कि एक अंदर से आवाज़ आ रही है, चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी केओस चल रहा है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक अंदर से आपको एक हौसला मिल रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये आपका हीलिंग वक्त है, मतलब आपकी सिचुएशंस हील की जा रही हैं। डेफिनेटली जैसे कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ, हीलिंग क्या होती है, मतलब अगर हम किसी को जब हील करते हैं, किसी के वुंड को हील करते हैं, किसी के जख्म को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं ना, तो उसे हमें छेड़ना पड़ता है, और जब छेड़ते हैं तो उसमें से चीस मचती है, उसमें से दर्द होता है। तो एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़ी उथल पुथल मुझे आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है, कि कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपके जीवन से, कुछ चीज़ों को आप अपने जीवन से जाने दे रहे हो, तो थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन रहेगा बेसिकली आपका। माइंड की अगर मैं बात करूं
तो थोड़ा अप एंड डाउन आपका माइंडसेट यहाँ पर रहने वाला है। कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी आप थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो सकते हो, मतलब कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फिर आप अपने आप को खड़ा करोगे। ये वो वाली एनर्जीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ और आप लोग इसी फ्लो में यहाँ पर बने रहोगे बेसिकली, ठीक है। और आपको डिवाइन यहाँ पर ये भी गाइड कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने इमोशंस को जो है आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। इस वक्त में जितना हो सके ना आप यिन और यांग को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो मैस्कुलिन पावर है और आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और जो भी इस मूवमेंट पर आपके जीवन में हो रहा है ना, बेसिकली आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ है जो अच्छा आपके जीवन में हो रहा है, कुछ है जो आपके जीवन में अच्छा आगे आ रहा है, ठीक है। तो बस आपको, क्योंकि यहाँ पर चेंज है आपके जीवन में, ठीक है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। कुछ है जो आपकी इंट्यूशन, आपके गाइड्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कुछ करने के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है आपके लिए सेजिटेरियस कि आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके थॉट्स के थ्रू डिवाइन यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, जो आपके जीवन में आपको सही दिशा दिलाने में, मतलब सही दिशा दिखाने में आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ पर विक्ट्री का साइन है, यहाँ पर चैरियट की ऊर्जा है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूज हो, दो सिचुएशन में स्टक हो, तो यहाँ पर आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। आपको जितना हो सके अपने मन को यहाँ पर शांत रखने की ज़रूरत है। जितना आप अपने मन को शांत रखोगे उतना ही आप जो है उस आइडिया को या फिर उस मैसेज को जिसे कहते हैं वो आप रिसीव कर पाओगे। अगर आपके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होंगी ना, अगर आप बस पुरानी चीज़ों में डूबे हुए होंगे कि मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन में ये सब चीज़ें रही, ये हुआ वो हुआ, तो उससे क्या होगा, अगर आपका माइंड चलेगा, आपको जो मैसेज वो डिवाइन क्लिक करवाना चाहते हैं ना उसे आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका अपने अंदर, अपने भीतर जाना बड़ा ज़रूरी है, अपने मन को शांत रखना बड़ा ज़रूरी है, एक साइलेंस की ऊर्जा में रहना बड़ा ज़रूरी है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ जो हैं आपके लिए सेजिटेरियस, अपने घर को डीक्लटर करो। हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ को डीक्लटर करना है। मतलब आपको छानना है, जो चीज़ें आपके काम की हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, उन्हें निकाल दीजिए अपने घर से बाहर। अभी वो चाहे आपका वार्डरोब है, चाहे किचन है, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ अननेसेसरी वीडियोज़, अननेसेसरी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करो। और इसके साथ ही साथ माइंड से एनर्जीज़ को कैसे रिलीज़ करोगे जो आपको सर्व ही नहीं करती है, उसके लिए साधना यहाँ पर काम करेगी। उसके लिए मेडिटेशन करना, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तभी आप अपने दिमाग से जो है नेगेटिव चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को यहाँ से रिलीज़ कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए अबंडेंस के डोर्स ओपन हो रहे हैं, एक नया पाथ आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। जितना डिसबैलेंस आपके जीवन में रहा है ना, जितना आप आउट ऑफ बैलेंस अपने जीवन में रहे हो, चीज़ें अब बैलेंस में आएंगी। पर उसके लिए अभी का वक्त है ना, वो है कि उस पाथ से होकर के गुजरना, ठीक है। अभी ये जो आपका माइंडसेट भी हुआ है ना, बेसिकली ये इसीलिए जो लोग इस माइंडसेट में, इस एनर्जीज में आए हैं, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं कि जो डिवाइन मुझे देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, वो मेरे लिए बेसिकली अच्छा होगा, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा वो डिवाइन, यूनिवर्स, खुदा, ईश्वर जो है मेरे से ले लेंगे। तो वो वाले माइंडसेट जो है ना आपका, वो आया ही इसीलिए है क्योंकि अब आप अपने जीवन में, क्योंकि रिलीजिंग क्या होती है, जब हम अपने जीवन से बेकार चीज़ें निकाल देते हैं, पुरानी चीज़ें निकाल देते हैं, तब हम ओपन होते हैं अपने जीवन में नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए। आपका वार्डरोब है, उसमें पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, आप नए कपड़े लेकर के आएंगे तो उसमें जगह कहाँ से बनेगी। जब तक आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे तो नई चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है। डीक्लटर, मैंने क्यों बोला डीक्लटर करना, मैंने क्यों बोला कि आपको छानना है कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं उन्हें रिलीज़ कीजिए, चाहे वो थॉट्स हो, सिचुएशंस हो,
चाहे चीज़ें ही क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट है, ये बोझ है आपके लिए जो एक समस्या बन सकता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक ब्लॉकेज बन सकता है आपके आने वाली खुशियों को लेकर के। ये जो है फ्लावरिंग का कार्ड माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पर उसके लिए ये चीज़ एनर्जी ब्लॉक कर रही है। जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर के, डिज़ायर्स जो भी हैं आपके, किसी रिश्ते को लेकर के है, फाइनेंसेस को लेकर के है, करियर को लेकर के है, जो भी है, चाहे अच्छी हेल्थ को लेकर के है, अपने घर में से जगह खाली करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को अपने घर में जो फर्नीचर है ना उनको थोड़ा हिलाने की ज़रूरत है, जैसे ऊर्जा कहीं पर स्टक है तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। बात करते हैं अब आपके माइंडसेट की। डेफिनेटली जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, हालांकि मैंने ये कार्ड पहले ओपन कर लिया था पर मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। डेफिनेटली जैसे कि आप मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी से, जैसे कि आप किसी चीज़ में जगल कर रहे हो, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर में जगल कर रहे हो या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर में, मतलब कुछ है। और मे बी आपके पास कुछ दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ है जो जगलिंग सिचुएशन चल रही है कि ये करूँ ये करूँ। आपका अभी नाउ की ऊर्जा में, प्रेजेंट की ऊर्जा में, अभी की ऊर्जा में रहना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और आप नेक्स्ट 15 डेज जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, आप 15 डेज वो कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं कि मैं अभी में रहूं, अभी जो मेरे लिए सही है, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस वजह से जो है आप अभी की ऊर्जा में हो कि अभी मेरे जीवन से जो जा रहा है वो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और जो आ रहा है उसको भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, चाहे वो चैलेंजेस ही क्यों नहीं हो, क्योंकि उस पथ से होकर के ही मुझे आगे जा कर के क्लैरिटी मिलेगी। तो जिसे कहते हैं ना कि एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज भी है, बैलेंसिंग वाली एनर्जीज भी है, दूसरा वो अंदर से एक फायर भी है कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मुझे बेसिकली एक वो थॉट है, मैं वो फील कर रही हूँ आपकी एनर्जीज कि मुझे अंत में वो सक्सेस मिलेगी, वो एक श्योरिटी है कहीं ना कहीं, जो भी आप पाना चाहते हो कि वो मुझे मिलेगा, वो एक ना संतुष्टि है आपके अंदर, वो एनर्जी को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़े से इल्यूजनरी, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स, यहाँ पर बिल्डिंग्स, ये क्या है, ये आपका पास्ट है, फ्यूचर है, कि बीच बीच में आप अपने आप को बैलेंस करेंगे कि मुझे अभी यहाँ पे अभी की ऊर्जा में रहना है, अभी जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। फिर बीच बीच में एनर्जीज क्या होंगी, कभी आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि मेरे जीवन में क्या हुआ, कभी आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, मेरा करियर अच्छा होगा, कैसा रहेगा। मतलब या तो आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे या पास्ट के बारे में या दोनों के बारे में। तो लेकिन कहते हैं ना कि आप इस तरह से अवेयर हो कि ओके मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रेजेंट में आना है, मुझे प्रेजेंट में आना है। तो ये वो वाली ऊर्जा में आप लोग ये टाइम पे रहने वाले हो। रिश्तों की अगर बात की जाए, देखिए मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस कि आप लोग जैसे किसी तूफान से गुजर कर आ रहे हो, मतलब ये ऐसी एनर्जीज है कि खास कर रिश्तों को लेकर के, ये कोई आपका प्यार का रिश्ता हो सकता है या फिर ये अदर रिश्ते भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये रिश्तों के लिए एनर्जीज आई हैं आप लोगों की कि कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप लोग गुजरे हो, लेकिन अब नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये मौका मिल रहा है कि आप कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कोई मैसेज, कोई खुशी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, जो आपको खुशी का मौका दे रही है, जिसको आप इंजॉय करोगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपके आसपास के लोग खुश हैं, ठीक है, आप ही उनको दिखा रहे हो कि यस मैं खुश हूँ, लेकिन आपके अंदर, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में कुछ है जो अभी भी यहाँ पर अटका हुआ है, कुछ है जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो, मतलब दूसरों को आप दिखा रहे हो कि यस मैं खुश हूँ। और ये बड़ी ही ऐसी एनर्जीज है, जिनकी भी एनर्जीज है ना आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि आप भी खुश हो, लेकिन कुछ है अननेसेसरी, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है,
ठीक है, जिसको सोच सोच करके ना आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हो कि ऐसा हुआ तो, या ऐसा मतलब कुछ है, कुछ क्लिक कर रहा है आपको, जिसको लेकर के ना आप ये सेलिब्रेशन को थोड़ा सा मन से नहीं कर पा रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज है। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है कि होता है ना कि जो आ रहा है मेरे लिए अच्छा आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको पसंद ही आए। डिवाइन जो आपकी तरफ भेज रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस मोमेंट पर आपको वो चीज़ अच्छी लगे। तो ये वही एनर्जीज़ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ओके ये मुझे मिला, ये चीज़ मुझे मिली, ठीक है, लेकिन क्या ये मैं खुश हूँ इससे, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। हालांकि वो बहुत अच्छी चीज़ है और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, देख रहे हैं पीछे एस ऑफ कप्स है कि जो तुम्हारे जीवन में खुशी आ रही है ना, उसको लेकर के खुशी मनाओ, उसको दिल से एक्सेप्ट करो, उसको अपने अंदर से एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। अभी भले ही आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर पा रही हो, जैसे कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के साथ ये बात मैच भी हो सकती है कि मेरे रिश्ते में पहले बहुत कड़वाहट रही थी, अगर फिर से वो चीज़ें हो गई तो। हालांकि रिकन्सिलिएशन हो गया, आप खुश हैं, आपके घर वाले खुश हैं, आपके आसपास के लोग खुश हैं, बट थॉट्स में आ रहा है कि अगर फिर से वही चीज़ें हो गई तो, या फिर मेरे साथ बुरा हुआ था, फ्यूचर पता नहीं कैसा रहेगा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज़ भी मिल रही है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, कंसीविंग की एनर्जीज़ है। तो कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ओके मैंने कंसीव कर लिया, बहुत हैप्पी हैं, लेकिन क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा पाऊँगी या उठा पाऊँगा, तो वो वाली एक थॉट्स यहाँ पर कुछ है। अब आप देखिए आपके लिए क्या यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आप किस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कहने का मतलब खुशी आ रही है, लेकिन आप किसी पॉइंट से थोड़ा सा वो मतलब टेंशन में कहें या सोच में हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए करियर में डेफिनेटली आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैसेज, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अभी ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है, या फिर ये कोई ईमेल भी हो सकती है, कोई आपके जीवन में कोई इम्पॉर्टेंट कॉल हो सकता है, कहीं आपने इंटरव्यू दिया था, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी में एक बार जिसे कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये वो अपॉर्चुनिटी है। और सेजिटेरियस वो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके दिमाग में अभी बहुत सारा ना एक थॉट्स का कचरा जमा हुआ है, ठीक है। आप प्रेजेंट की चीज़ों को भी ना पास्ट में से कंपेयर करते रहते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज़ ये एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि ये चैलेंज में है आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओपन रहो और अपने मन को शांत करो। मैं कहूँगी कि जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बिना सोचे समझे सब छोड़ दो, मेडिटेशन पर फोकस करो, अपनी सांसों पर फोकस करो, जो आपकी आती हुई सांस है, जाती हुई सांस है, उस पर फोकस करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, थॉट्स आते हैं, आने दो, जब आप अवेयर हो कि थॉट्स आ रहे हैं उनको हटा दो, फिर सांसों पर फोकस करो। ये प्रैक्टिस आप करो, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो ये कीजिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और ये ग्रैब वही लोग कर पाएंगे, ये उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इस अपॉर्चुनिटी का, इस चीज़ का फ़ायदा वही लोग उठा पाएंगे जो अंदर से बैलेंस होंगे, जिनके अंदर से पास्ट की मेमोरीज या पास्ट के जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो रिलीज़ हुई होंगी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो थोड़ा ओपन रहो, ओके। हो सकता है आप मेडिटेट कर रहे हो, कुछ डिवाइन आपको क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में एक बार मिलती है, ठीक है, ये बार बार नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। देखिए अगर कोई मेजर हेल्थ इशू आपके जीवन में चल रहा था, तो वो यहाँ पर हील होता हुआ, उस पर से विजय प्राप्त करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, ठीक है। डेफिनेटली ये किसी का हेल्थ इशू इतना बड़ा था, मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है। लिटरली ये चैरियट की ऊर्जा है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा भी हो सकती है। ओके, मुझे जस्ट अभी ये मैसेज क्लिक हुआ, आई रियली डोंट नो ये किसके लिए, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप में से कोई सर्जरी के लिए जा रहा है, किसी की सर्जरी है यहाँ पर, ठीक है।
और कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू है आप हो सकता है किसी के लिए, आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत ही पेन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विक्ट्री है, आई मीन आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली वो जो रहेगा ना सिचुएशन, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है आपका, लेकिन डोंट वरी, जो फाइनल रिजल्ट है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यस और बाकी सबकी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा हेल्थ को लेकर के ना थोड़ा सा बैलेंस रहिएगा। अगर आप बैलेंस रहेंगे, एक तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट को जितना हो सके 15 दिनों में बढ़ा दीजिए, और हेल्दी डाइट को हेल्दी रूटीन को फॉलो करोगे, हेल्दी डाइट को फॉलो करोगे तो हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं हेल्थ को लेकर के, वो भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर मुझे किसी की एनर्जीज फील हो रही है, किसी की एनर्जीज को, ये फेमिनिन ऊर्जा है, ठीक है, ये आपकी खुद की हायर सेल्फ हो सकती है, आपकी खुद की फेमिनिन ऊर्जा हो सकती है, वो ये नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ काम कर रही है। आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज है ना, आपकी जो हायर सेल्फ कहें, वो जो फेमिनिन साइड होती है, वो आपके साथ काम यहाँ पर कर रही हैं। आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपके जिसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को ये नेक्स्ट 15 डेज में उनके पास्ट लाइफ, जिसे कहते हैं ना पास्ट लाइफ दिखना, मे बी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स आप देख रहे हो, अजीबो गरीब ड्रीम्स आप देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो घबराने की बात नहीं है। ये आप में से कुछ लोगों की उनकी पास्ट लाइव्स हैं, ठीक है। लेकिन अगेन बोलूँगी, ये जो आ रहे हैं अपने ड्रीम्स को लिखिए, जर्नल कीजिए, लिखना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर हम लोग क्या होते हैं, जो विविड ड्रीम्स होते हैं ना, हम उठते हैं तो हम भूल जाते हैं उसको, तो आपको अपने पास में ही एक डायरी, एक पेन रखना है, ठीक है। और जैसे ही आप सुबह उठें, जितना भी आपको ड्रीम याद रहे, पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ये पूरा याद रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी साइकिक पावर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आधा अधूरा उनका रहेगा जो इस पर काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी साइकी जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे, आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, सेंसेस बहुत बेसिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे फील होना, कोई एनर्जी फील हो रही है आपको, कोई एकदम से आपको खुशबू आ रही है, अभी वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके आसपास तो, ठीक है, मतलब इंट्यूशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना, विजन्स आपको दिखना, खासकर ड्रीम्स, ठीक है। तो ये जो 15 डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। और चैलेंज मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर मत कीजिए, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, और डी क्लटर कीजिए। डी क्लटर करना है आपको, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है, डी क्लटर कीजिए। और अपने फैमिली के साथ ना गाइज, यहाँ पर ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, लिटरली ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। इस डेक में ना ये 9 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। मैंने जहाँ पे बोला ना कि देखो, कमी कोई नहीं है, आपके रिश्तों में कमी कोई नहीं है, लेकिन आप सोच कर उसमें कमी ढूंढ रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपने परिवार के साथ एंजॉय करना है। हल्के, जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ों में खुशियों को ढूंढना है, उसे सेलिब्रेट करना है, खुश रहना है। और जितना आप इस लाइटर एनर्जीज़ में रहोगे, उतना ही आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी अपने जीवन में ग्रैब कर पाओगे, उतनी ही आपके रिश्ते भी यहाँ पे हील होंगे, उतनी ही जल्दी आप इस, जिसे कहते हैं ना कि हीलिंग प्रोसेस से आगे बाहर आ पाओगे। कोई भी इशू, मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बोला था कि कोई भी इशू चल रहा हो, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे करियर वाइज हो, फाइनेंसेस हो, आपके रिश्ते हो, वो सब इम्प्रूव होंगे। लेकिन इस ऊर्जा को रिलीज़ करो, ओके। और अंततः जो लास्ट आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, मतलब इस डेक से आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है, फ्लावरिंग की एनर्जीज है। ये कार्ड मुझे यही बोलता है, फ्लावरिंग है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, ग्रीन तारा की ऊर्जा है, आपके रिश्ते यहाँ पर बेहतर होंगे। माँ लक्ष्मी के साथ आप काम कीजिए, माँ तारा के साथ आप काम कीजिए, उनकी चैंटिंग्स आप कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी भी रिलीजन को जो है बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। कुछ लोग ऐसे बीच में ना कमेंट करने आ जाते हैं, तो गाइज वो हरकत मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैसेज को रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से, ओके, जो आप चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो, ओके। और आपको बोला जा रहा है एम्ब्रेस करो गाइस, मतलब जो कुछ जीवन में हो रहा है ना, एक्सप्रेस करो,
खुल कर के जियो और इंजॉय करो। मतलब जो ये प्रोसेस से आप चल रहे हो ना, आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, लास्ट में बहुत अच्छा ही होगा, और वो जो खुशी आप चाहते हो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रोसेस को भी इंजॉय करो और ओपन रहो। बेसिकली ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये क्या कहती है ना, ये कार्ड क्या बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी चीज़ें हो तभी आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ। आप एक वो पर्सन हो जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में भी अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, तो उसी ऊर्जा में टैप इन करो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में टैप इन करना, अपनों का ख्याल रखना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गिवर की एनर्जीज़ में हो, रिसीव कर ही नहीं रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ केयर नहीं है, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अगेन यहाँ पर देखिए, देखा जाए तो जैसे कि आप बहुत अबंडेंट हो गाइस, मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस है। जितना आप खुश रहोगे, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की ना जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, कि आप जैसे अपग्रेड हो रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो अपग्रेड हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। पर अगेन मैं बोलूँगी ये बहुत अच्छी ऊर्जा आपके लिए आ रही है, लेकिन उसके लिए डीक्लटर करना अभी से समझो। जैसे कुछ लोगों के लिए आते हैं ना दिवाली की सफाई, तो समझो दिवाली की सफाई करने, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं, तो उसके लिए दिवाली आना ज़रूरी नहीं है। एनी टाइम जब वो आ रही है ना, उनका वेलकम करो, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट्स गाइड्स। प्लीज़ बताएं और आप क्या मैसेज देना चाहते हो सेजिटेरियस को। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए, अगर आप कोई अपनों के लिए, अगर आप कुछ किसी तरह से चिंतित हो, कुछ बहुत ज़्यादा वरिड हो आप, तो आपको बोला जा रहा है आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आप भी सेफ़ हैं और आपके अपने भी सेफ़ हैं। तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर आपको सेजिटेरियस डिवाइन बोल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कुछ अलग करके दिखाओ, अपने पैशन से कनेक्ट हो। अपने पैशन से सिर्फ कनेक्ट होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उस तरफ एक्शंस लेने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, जो आपको क्लिक कर रहा है कि मुझे ये करना है, चाहे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रिश्तों को लेकर के हो, करियर को लेकर, कुछ भी हो, वो करना है बेसिकली आपको, ठीक है। अगेन ये दोनों बहुत ही मेजर एक्शंस है, लेकिन स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको ही अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। Pisces Sagittarius। The answer you need are coming definitely। ये मुझे लग रहा है कि आपका मन जैसे ही शांत होगा ना, आप कुछ इम्पॉर्टेंट आंसर्स, मैसेजेस, गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपके ड्रीम्स भी बहुत स्पेसिफिक है गाइस, ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, कुछ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपका ओपन रहना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इस समय केयरलेस हो गए ना, तो ये चीज़ें आकर के चली भी जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ओपन रहिए, ठीक है। वीडियो एक बार में समझ नहीं आई, दोबारा से सुनिए, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उनको लिख लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, ओके। यस, बॉटम ऑफ द डेक है होल्ड योर विजन, ठीक है। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।